हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं पूनम फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप लोग जहाँ पर भी होंगे अच्छे से होंगे। तो मैं मॉर्निंग में देखिए सुबह सुबह उठ गई हूँ और फिर मैंने सोचा चलो सबसे पहले ब्रश वश कर लेते हैं। तो सबसे पहले मॉर्निंग में ब्रश कर लेती हूँ और थोड़ा मतलब हाथ मुँह धो लेती हूँ और उसके बाद ही मैं किचन में एंट्री करती हूँ। और उसके बाद मैं सबसे पहले मतलब किचन में ही आती हूँ क्योंकि किचन में मेरा बहुत काम होता है मॉर्निंग में नाश्ता। और क्योंकि आप लोगों को पता है नाश्ता और लंच मेरा एक साथ ही बनता है। तो उसके बाद आ गई थी मैं किचन में और यहाँ पे मैंने सबसे पहले मैं बना रही हूँ दाल। तो मैं बना रही हूँ आज जो पीली वाली मतलब चने होते हैं ना पीले वाले, तो चने की दाल बना रही हूँ और बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ। सिंपल सी रेसिपी है और मोस्टली सभी लोगों को आती होगी, तो सिंपल सी है। और यहाँ पे मतलब मैं काट रही हूँ टमाटर। तो मैंने मतलब वो नहीं किया, मिक्सी में पीसा नहीं है, तो बारीक बारीक मैं काट के ही डाल लूँगी। वैसे पीस के भी डाल सकते हैं लेकिन मैं काट के डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मतलब भून लूँगी तो अच्छा टेस्ट आ जाता है। और कभी कभी जैसे मैं मतलब पीस के भी डाल लेती हूँ और कभी काट के भी डाल लेती हूँ। तो आज मैं इसे काट रही हूँ और एक तरफ मैंने काट लिए थे प्याज और गैस में मैंने कुकर चढ़ा लिया है और उसमें तेल डाल दिया। तो सबसे पहले मैंने प्याज डाल दिया, मतलब प्याज छौंक लूँगी, सॉरी छौंक नहीं लूँगी, मतलब प्याज को भून लूँगी। तो सुबह सुबह ना बहुत काम हो जाते हैं मेरे एक साथ, मुझे मतलब 2-3 काम एक साथ ही करने पड़ते हैं। तो एक तरफ मतलब मैं दाल भून रही हूँ और दूसरी तरफ मैं लगा रही हूँ बर्तन। तो ये बर्तन मतलब मैंने रात में मांज लिए थे और मॉर्निंग तक क्या हो जाता है कि मतलब ये अच्छे से सूख जाते हैं और इनका पानी भी अच्छे से नितर जाता है। तो इनको मैं मतलब जो बर्तन जहाँ के उन्हें अच्छे से सेट कर लूँगी। और बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं रात में, तो ये पूरी टोकरी भरी हुई थी और इन्हें मैं अच्छे से सेट कर लूँगी। और दूसरी तरफ मतलब एक तरफ मैं दाल भी छौंकती जा रही हूँ और दूसरी तरफ धीरे धीरे से बर्तन भी लगाती जा रही हूँ। तो 2 काम एक साथ हो जाते हैं क्योंकि मॉर्निंग में ना मतलब बहुत सारे काम हो जाते हैं, बहुत सारे। और एक तरफ फिर क्या था कि मेरी बेटी की क्लास में आनी थी मॉर्निंग में जल्दी। तो होता है ना बच्चे एक बार में तो उठते नहीं है, तो बार बार मैं उसके पास भी जा रही थी उठने के लिए, उठाने के लिए। तो एक तरफ बेटी को उठाना है, दूसरी तरफ बेटे के लिए दूध बनाना है और किचन के जो सारे काम है वो तो हैं ही। और फिर मॉर्निंग में चाय बनाना, मतलब चाय बनाने मतलब छोटे छोटे काम सुबह ना मतलब बहुत सारे काम एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, तो इसलिए मतलब वो थोड़ा जल्दी में करना पड़ता है, या ये भी कह सकते हैं आप 2-3 काम एक साथ करने पड़ते हैं, तो इसलिए। और उसके बाद जब प्याज और दाल को मैंने अच्छे से भून लिया था उसके बाद डाल दिया मैंने टमाटर। तो मैंने आप लोगों को मतलब आप लोगों ने मुझे पहले भी देखा होगा, जैसे दाल हुआ ना तो मैं अच्छे से भून के ही बनाती हूँ। तो इससे क्या होता है कि दाल में टेस्ट अच्छा आता है। और उसके बाद मैंने इसमें डाल लिए थे सारे मसाले, जैसे नमक, हल्दी, मिर्च और प्लस कसूरी मेथी भी डाली थी मैंने। और जब दाल अच्छे से भून गई थी तो उसमें डाल दिया था मैंने गर्म पानी। और उसके बाद एक तरफ जब दाल बनेगी और दूसरी तरफ ना मैं सब्ज़ी कट कर लूँगी, मतलब मुझे सब्ज़ी भी बनानी है। तो लौकी की सब्ज़ी भी बनानी थी मुझे, क्योंकि मतलब दाल तो ये है कि चलो लंच के लिए भी हो जाएगा, तो इसलिए मैंने दाल बना ली थी। तो दाल मैंने पहले इसलिए चढ़ाई थी क्योंकि ना चने की दाल ना बनने में टाइम लगता है। और लौकी की सब्ज़ी तो क्योंकि जैसे घर की ये लौकी ना हमारी घर की है, मतलब घर में ही लगी हुई है बेल पे, तो ताज़ी लौकी है तो बनने में या गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और इसे मतलब मैं कढ़ाई में वैसे सूखी सब्ज़ी होती है ना जो, तो उस टाइप में बना लूँगी। तो लौकी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, दाल बनने में टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले ना दाल छौंक ली थी और उसके बाद मैं कट कर रही हूँ दूसरी तरफ सब्ज़ी। तो इस तरह से एक तरफ दाल बन जाएगी, दूसरी तरफ मैं सब्ज़ी काट लूँगी। और ये काम ना आप लोग देख रहे हो मैं सारे काम मतलब खड़े खड़े किचन में ही कर रही हूँ। अगर मैं थोड़ा भी रिलैक्स होकर बैठ के करूँगी ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मुझे मतलब मॉर्निंग में ये सारे काम फटाफट से ही करने पड़ते हैं। फिर भी मतलब मुझे किचन में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम निकल जाता है मेरा किचन में, टाइम लगता ही है क्योंकि होता ही है अब इतना सारा, फिर मतलब खाना भी बनाना है, फिर प्लस बर्तन भी हो जाते हैं, साथ साथ में चाय दूध सारे छोटे छोटे काम इकट्ठा हो जाते हैं, तो हो ही जाता है, टाइम लगता ही है इस काम में। तो दूसरी तरफ देखिए मैंने लौकी की सब्ज़ी छौंक ली है और उसमें मैं टमाटर नहीं डालूँगी, सिंपल मतलब अमचूर डाल के बना लूँगी, अमचूर पाउडर डालूँगी। और इधर मैंने चढ़ा ली है चाय। तो एक तरफ जो मैंने दाल बन रही है, एक तरफ सब्जी और एक तरफ बन रहा है मेरे चाय, और एक तरफ मैं गूँथ लूँगी आटा। तो मतलब एक साथ मेरे 4-4 काम हो रहे हैं तब जाके हो पाता है, पर मतलब ठीक है, फिर हो ही जाता है, जल्दी भी निपट जाता है काम। जल्दी तो नहीं निपट पाता मेरे काम, पर फिर भी चलो हो ही जाता है क्योंकि काम है इस टाइप में कि टाइम लग जाता है। क्योंकि बच्चों की जैसे ऑनलाइन क्लास भी आ रही है, तो उनको तो बच्चों की ऑनलाइन क्लास आ रही है और फिर बीच में था कि बेटे के पेपर हुए थे, तो पेपर भी कलेक्ट करने जाना पड़ता था, कभी मुझे ही जाना पड़ता था। तो जैसे इनको जल्दी जाना होता तो मुझे भी जाना पड़ता था। बेटी का भी ये है कि आजकल बहुत जल्दी आ रही है, सुबह कभी 6 बजे कभी 6:30 बजे क्लास आ रही है। तो बच्चे होता है ना सुबह सुबह जल्दी उठते नहीं हैं,
तो उनको उठाना पड़ता है, बार बार बोलना पड़ता है। तो बस वही है, फिर कहीं एक तरफ मैं बच्चों को उठा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी बेटी से ही कुछ बात कर रही थी, कुछ पूछ रही थी शायद वो मुझसे। तो मैं यहाँ पे बेटी से ही बात कर रही थी। और इधर सब्ज़ी मेरी मतलब अब बन चुकी है, और दूसरी तरफ मेरी चाय भी बन गई थी और सब्ज़ी भी बन गई थी। लेकिन दाल में फिर क्या हुआ, मैंने थोड़ी सी पानी बढ़ा लिया, तो दाल अभी मेरी मतलब गैस में ही चढ़ी हुई है। फिर चने की दाल बनने में थोड़ा टाइम लगता ही है। और इधर बन चुकी है मेरी चाय। तो आइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। तो मैं अपने हस्बैंड को चाय दे दूँगी अब, और उनको भी उठा लूँगी। तो फिर चाय मतलब हस्बैंड भी उठ जाएंगे फिर। और इधर फिर चाय पीने के बाद मैं बना रही हूँ तिल की चटनी। तो बहुत दिन से सोच रही थी, माइंड में था मतलब चटनी बनाने के लिए कि तिल की चटनी बनाऊँगी। बहुत दिन से बनाई नहीं थी, तो मैंने कहा चलो आज तिल की चटनी बनाते हैं, क्योंकि आज सिंपल ही था मतलब खाना, दाल सब्जी थी। तो मैंने कहा चलो चटनी भी बना लेते हैं। और यहाँ पे मैं चटनी बना रही हूँ तिल की। तो पहले मैंने तिल को भून लिया था, उसके बाद मैं उसमें डाला था काला नमक। तो चटनी में मैं काला नमक डालती हूँ, और उसमें अदरक हरी मिर्च डाली थी मैंने। और सिंपल सी रेसिपी है, और तिल की चटनी की रेसिपी मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैं मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगी, क्योंकि मैंने शेयर की हुई है तिल की चटनी की रेसिपी। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आगे भी किसी और दिन अच्छे से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे इसे मैं मतलब हल्का हल्का सा पानी डाल के इसको मैंने जार में पीस लिया है, और इसमें डाल लिया फिर मैंने नींबू। तो और नींबू डाल लिया, और नमक या मिर्च आप अपने मतलब टेस्ट के अनुसार, जैसे किसी को कम पसंद होता है, किसी को ज़्यादा पसंद हो, उस हिसाब से आप लोग डाल सकते हैं। और यहाँ पे बन चुकी है हमारी तिल की चटनी। और देखिए यहाँ पे बन चुका है हमारा मेरा पूरा मतलब जो मॉर्निंग में है, तिल की चटनी बन चुकी है, दाल बन चुकी है, और सब्ज़ी बन चुकी है। और मैंने आटा मतलब गूँथ लिया था। और ये देखिए यहाँ पे मेरा बर्तनों से सिंक भर चुका है। और इसमें अभी मतलब अभी नाश्ते के बर्तन नहीं है, ये जो मैंने मतलब खाना बनाया दूध के चाय के वही सब बर्तन है। तो नाश्ता तो इसके बाद होगा। तो मैंने क्योंकि फिर बहुत सारे बर्तन इकट्ठा हो जाते हैं, तो मैंने कहा चलो पहले मैं ये बर्तन मतलब साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में भी बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। होता है ना, मॉर्निंग में जैसे दूध की पतीली होती है, और जो आटा लगाया था उसकी परात होती है, और बच्चों के दूध के। और जो आप लोग देख रहे हो ना गैस में, ये मतलब मैंने दोबारा से चाय चढ़ाई है, क्योंकि मेरे मतलब अपने हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने कहा हाँ, मैंने कहा ना मतलब आपके लिए चाय बना दो, तो उन्होंने कहा हाँ बना दो। तो मैंने दोबारा फिर से चाय चढ़ा ली थी। तो एक तरफ चाय बन रही थी और दूसरी तरफ मैं बर्तन मांज रही थी। तो बस यही सब है छोटे छोटे काम, मतलब ऐसे हो जाते हैं कि अगर मैं कह रही हूँ अगर वीडियो बनाने पे आ जाएँ और अगर दिखाने पे आ जाए तो उसी में शायद बहुत टाइम लग जाए। तो ये सब भी मैंने आप लोगों को मतलब कुछ शॉर्टकट में दिखाया। और बीच बीच में, क्योंकि मैंने अपने बेटे को ना मॉर्निंग में थोड़ा सा मतलब वो कॉपी लेके बिठाया था। मैंने कहा मतलब टेबल लिख लो, तुम होता है ना बच्चों को जो चीज़ लर्न हो तो लिखने के लिए दे दो, तो बच्चों का अच्छा रिवीजन हो जाता है। तो बार बार यहाँ पे पूछने भी आ रहा था। और इस तरफ मेरी चाय बन रही थी। तो मैं ऐसे ही करके काम कर लेती हूँ, 2-3 कामों को एक साथ चला लेती हूँ। और ये देखो नाश्ता करने के बाद मेरा पूरा किचन कितना मैसी पड़ा हुआ है। तो ये सब मुझे अभी समेटना है और साफ़ करना है। तो मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखाया, क्योंकि किचन क्लीनिंग का मतलब मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, और आगे भी अगर आप लोग चाहोगे तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और क्लीन होने के बाद मेरा किचन इस तरह से दिखता है। तो पूरा किचन मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। और जब किचन क्लीन हो जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बहुत पॉजिटिविटी लगती है। तो ये मेरा पूरा किचन क्लीन कर लिया है मैंने। और मतलब अच्छा लगता है मुझे ये काम करना ना, बहुत अच्छा लगता है। हाँ टाइम तो ज़रूर जाता है, बहुत टाइम लगता है, थकान भी होती है, लेकिन बहुत अच्छा भी लगता है। और अभी मतलब 1 या 2 दिन पहले मैंने पूरा किचन अच्छे से क्लीन किया था। जिसे कहते हैं थोड़ा बहुत मतलब बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन अच्छे से क्लीन किया था। जैसे जालियों पे ना फिर से थोड़ा जाले जाले से हो गए थे, जो खिड़कियाँ सी थी मैंने अच्छे से क्लीन किया था, टाइल वाइल। तो मतलब मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। और यहाँ पे पड़े हैं मेरे बहुत सारे बर्तन जो मैंने मांज लिए थे। तो ये मतलब मेरा पूरा किचन क्लीन हो चुका है। हेलो, और कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैंने आप सबके साथ मॉर्निंग में मतलब अपना किचन रूटीन शेयर किया मतलब किचन रूटीन ही कह सकते हैं उसे, क्योंकि होता है ना सुबह सुबह मतलब किचन में ना सुबह सुबह मेरा बहुत लंबा काम होता है, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा काम होता है, बहुत ज़्यादा काम होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट में फटाफट से नाश्ता बनाया और जैसे होता है ना, जैसे सब्ज़ी बनाई और पराठे बनाए, सेक लिए और निपटा लिया फटाफट। तो ऐसा नहीं होता है। मॉर्निंग में मतलब मुझे टाइम लग जाता है, क्योंकि मतलब मैंने आप लोगों को पहले बताया जैसे दाल हुआ, तो दाल या कुछ भी बनाना है तो मेरा मॉर्निंग में ही बन जाता है, और प्लस सब्ज़ी भी बनती है। तो क्योंकि फिर वही है ना, मेरे हस्बैंड एक तो टिफ़िन भी नहीं ले जाते हैं, फिर होता है ना मतलब
जेंट्स लोग जैसे अपना दिन भर काम होता है, तो अगर जैसे मॉर्निंग में नाश्ता करके चल गए और फिर टिफ़िन भी ना ले जाएँ और दिन भर, और मतलब दिन में भी खाते नहीं हैं, शाम तक ही आते हैं, कभी शाम को आते हैं कभी रात को भी आते हैं। तो इसलिए मतलब मैं क्या करती हूँ कि मॉर्निंग में ना मतलब नाश्ता या खाना, आप कुछ भी कह सकते हो, अच्छे से बना लेती हूँ। फिर मुझे यही होता है कि चलो ये मॉर्निंग में अच्छे से खाना खा के चल जाए, तो फिर मैं भी टेंशन फ्री रहती हूँ। और टिफ़िन ले जाने के लिए बोलो इन्हें तो टिफ़िन नहीं लेके जाते, क्योंकि इनका ना मतलब एक जगह पे रुकने का काम नहीं है, जगह जगह जाने का काम होता है, तो फिर ये टिफ़िन नहीं लेके जाते हैं, और मतलब पहले से नहीं ले जाते हैं टिफ़िन, ये कभी भी नहीं ले गए। तो इसलिए मैं नाश्ता अच्छे से बना लेती हूँ। और एक तरफ फिर मॉर्निंग में वही होता है कि मतलब वेट, मुझे ना मॉर्निंग में किचन में ना लंबा टाइम लग जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं सबसे पहले मतलब किचन का काम ही निपटाती हूँ, और काम मतलब बाद में करती हूँ, जैसे क्लीनिंग व्लीनिंग करना हुआ या कपड़े धोना हुआ। तो कपड़े ये कि बाई चांस जैसे आजकल बारिश की प्रॉब्लम, तो कभी जल्दी उठ के मैं कपड़े धो लेती हूँ, वरना तो कपड़े भी मैं बाद में ही धोती हूँ। और ये एक तरफ मैंने अपने बेटे को भी उठा रखा था नाश्ता करने के लिए, तो क्या होता है दिन में और रात को तो खैर मैं ही खिलाती हूँ उसे, रात को तो उसके पापा खिला देते हैं और दिन में मैं खिला लेती हूँ। लेकिन मॉर्निंग का नाश्ता मैं कहती हूँ अपने आप करो, क्योंकि वही होता है ना, फिर धीरे धीरे बच्चों को आदत पड़ जाती है, और फिर तीनों टाइम भी नहीं छोड़ सकते उसे भी, क्योंकि छोटा बच्चा है, फिर ढंग से खाना ना खाए तो कमजोरी आने की वो भी होते हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं ना मन मर्जी के खाते हैं फिर नहीं खाते हैं, तो वही रहता है। तो तीनों टाइम तो नहीं, लेकिन एक टाइम ये है कि वो अपने हाथ से खाना खा लेता है, और उसमें भी उसकी शर्त रहती है कि मैं एक रोटी तो मैं दाल के साथ खाऊंगा और एक मैं खाऊंगा चीनी का पराठा, तो उसकी रोज़ की शर्त यही रहती है। तो फिर मैं कभी बनाती हूँ कभी नहीं बनाती हूँ, कि डेली तो नहीं देती मैं पराठा, क्योंकि फिर एक तो होता है ना मतलब डेली डेली पराठा देने से बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो जाती है, और आजकल तो वैसे इतनी प्रॉब्लम चल रही है, तो बच्चे मतलब दाल रोटी या सब्जी अच्छा खाना, जैसे होता है ना पौष्टिक खाना, जितना ज़्यादा खाएं उतना बढ़िया है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों कोई भी हो, क्योंकि आजकल तो भैया माहौल बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब। तो खैर फिलहाल में तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक हो गया, लेकिन जैसे बीच में बहुत ज़्यादा मतलब मई जून के टाइम पे जितना माहौल ख़राब हो रखा था, उस हिसाब से तो खैर फिलहाल ठीक है। लेकिन वही है कि भाई खाना पीना अगर अच्छा रहे इंसान का, मतलब इम्यूनिटी सही रहे, तो अपने लिए फ़ायदा है, अपने लिए बेस्ट है। तो वही वाली बात है। और बेटी क्या चल रही थी मेरी ऑन क्लास, सॉरी बेटी की चल रही थी मेरी ऑनलाइन क्लास, तो उसको बोला मैं नाश्ते के लिए, मम्मी नहीं मैं थोड़ी देर में करूँगी। तो फिर एक तरफ मैंने इनको नाश्ता लगा के, मतलब मैं नाश्ता लगा दिया था, ये आए नहीं थे क्योंकि ये मतलब पूजा कर रहे थे, तो पूजा जब ये पूजा कर लेते हैं तो मतलब जैसे मुझे पता होता है कि अब इन्होंने पूजा कर ली, तो फिर मैं एक तरफ से मतलब डाइनिंग पे नाश्ता लगा देती हूँ। फिर नाश्ता कर लिया था इन्होंने, और मॉर्निंग में ही अच्छे से नाश्ता कर लेते हैं। जैसे बहुत से लोग होते हैं ना कि मतलब मॉर्निंग भी नहीं रहती है, मतलब 9:30 बजे का टाइम था, तो ये होता है कि मॉर्निंग में नाश्ता अच्छे से कर लेते हैं, तो फिर दिन भर ये है कि प्रॉब्लम नहीं होती है, कि अगर कभी खाना खाया भी तो भी ठीक है, नहीं भी खाया तो भी ठीक है, इससे ठीक रहता है ना। तो इसलिए मेरा इसीलिए मैं मतलब हमारे यहाँ दाल या सब्ज़ी मतलब मॉर्निंग में ही बन जाती है, और फिर मुझे लंच में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। और मतलब बर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं मॉर्निंग का, मतलब मेरा काम ना फिर बढ़ता बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन यह है कि एक ही बार में निपट जाता है, और बर्तन भी फिर बहुत ज़्यादा होते हैं। बर्तन तो होने ज़रूरी है, क्योंकि फिर ये होता है कि मतलब नाश्ते के भी, फिर दिन के भी, मतलब जो दाल वाल बनेगी, फिर चाय हो गया, और बच्चों के लिए दूध हो गया, मतलब छोटे छोटे मॉर्निंग मतलब काम इतने हो जाते हैं ना। अगर हम वीडियो बनाने पे आए तो शायद एक किचन की वीडियो ही हमारी 2 घंटे की बजाय, हम शॉर्ट करके ना दिखाएं ना, तो मेरी तो किचन की 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी, क्योंकि बच्चों के लिए दूध बनाओ, और मतलब जो रात के बर्तन रहते हैं वो बर्तन लगाओ। और बर्तन भी मैंने जो मतलब आप लोगों को माँजते हुए दिखाए थे, तो वो वाले थे, जैसे जो मैंने आटा लगाया था, आटा गूँथा था, वो वाले चाय के और खाना बनाने वाले वो थे, जो कि उसके बाद जो नाश्ते के बर्तन हुए थे वो मतलब मैंने नहीं दिखाए थे। फिर मैंने कहा मैं डेली डेली आप लोगों को यही क्या दिखाती रहूँ, फिर होता है ना कि आप लोग भी कहोगे क्या ये डेली डेली यही दिखाती रहती है, तो फिर मैंने इसलिए नहीं दिखाया। और किचन भी मतलब मैंने क्लीन करते हुए नहीं दिखाया था। और जो मैंने आप लोगों को जब मतलब मैंने क्लीन किया था किचन, क्लीनिंग के बाद आप लोगों को जो किचन दिखाया, तो आपने देखा होगा जो मैंने मतलब खिड़की पे 2 फ्लावर पॉट रखे थे ना, तो वो मैंने फ़िलहाल में हटा रखे हैं, क्योंकि मैंने वेडनेसडे को जिस दिन मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, उस दिन पूरी किचन की ना अच्छे से क्लीनिंग की थी, लेकिन मतलब मैंने वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि किचन क्लीनिंग का वीडियो मतलब मैंने 1-2 बार दिखा दिया है, 2 बार मैंने किचन क्लीनिंग का वीडियो दिखा दिया, तो फिर इसलिए मैंने उस दिन वीडियो नहीं बनाया। और किचन ना आजकल जैसे बरसात का टाइम है, तो बहुत जल्दी जल्दी जो टाइल है ना एकदम से काई सी काली काली सी एकदम से हो जाती है, तो मतलब बरसात में किचन हो गया और बाथरूम हो गया, इन 2 जगहों को ना बहुत ज़्यादा सफाई की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बारिश के टाइम पे, क्योंकि दोनों जगहों मतलब पानी का यूज़ ज़्यादा होता है ना, तो किचन को और बाथरूम को बहुत ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। तो मैंने वेडनेसडे को किचन क्लीनिंग किया था, तो मैंने फ़िलहाल में वहाँ से पॉट हटा दिए थे, तो मैंने कहा थोड़ा हो जाता है ना जगह मतलब साफ़ हो जाए, तो थोड़ा हवा लग जाती है, तो इसलिए रखने के लिए खैर मैं कुछ दिन फिर वहीं रख दूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने वहाँ से हटा दिया है। तो बस आज मैंने आप लोगों के साथ अपना किचन का मॉर्निंग का रूटीन ही कह सकते हो आप लोग, या लंच और
ब्रेकफास्ट का रूटीन कह सकते हो। तो वही सब आप लोगों के साथ शेयर किया, ज़्यादा कुछ आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। और मतलब उसमें ही मुझे बहुत टाइम लग जाता है, डेली लग जाता है, उतना ही काम होता है मेरा मॉर्निंग का। तो फिर ये है कि चलो दिन के लिए आराम हो जाता है। तो आप लोगों को ना मेरी वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कमेंट ज़रूर कीजिए प्लीज़। और मेरे मतलब चैनल को लाइक, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और आप लोगों को मेरे वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।